दर्शकों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे स्काईवेज एयर सर्विस आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 24 अगस्त 2000 को खुलेगा और 27 अगस्त 2026 को बंद होगा। कंपनी की संभावित लिस्टिंग 1 सितंबर 2026 को होगी। सबसे पहले आईपीओ की पूरी जानकारी समझ लेते हैं। स्काईवेज एयर आईपीओ फुल साइज है 582 करोड़ 80 लाख रुपए। इसमें 398 करोड़ 80 लाख रुपए का फ्रेश इश्यू है और 184 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ का प्राइस बैंड 131 रुपये से 138 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। 1,00,100 शेयर है, इसलिए अपर प्राइस बैंड यानी 138 रुपये के हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर को मिनिमम एक लॉट के लिए 13,800 रुपये निवेश करने होंगे। अब जानते हैं कि स्काईवेज एयर सर्विसेज कंपनी करती क्या है। स्काईवेज एयर सर्विसेज एक लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है। कंपनी एयर फ्रेट फॉरवर्डिंग, ओशन फ्रेट फॉरवर्डिंग, रोड ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, कस्टम्स ब्रोकरेज और एक्सप्रेस कार्गो जैसी सेवाएं देती है। कंपनी सप्लाई चेन प्लानिंग, कार्गो हैंडलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कस्टम्स डॉक्यूमेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट जैसी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी प्रदान करती है। कंपनी का कारोबार भारत के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट से भी जुड़ा हुआ है। कंपनी ने सऊदी कार्गो, एयर इंडिया कार्गो, टर्किश एयरलाइंस और लफ्थांसा जैसी बड़ी इंटरनेशनल कैरियर्स के साथ पार्टनरशिप्स का उल्लेख किया है। इसके अलावा कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और टेम्परेचर सेंसिटिव सामान के लिए कोल्ड चेन स्टोरेज फैसिलिटीज भी उपलब्ध कराती है। अब बात करते हैं आईपीओ से मिलने वाले पैसों के इस्तेमाल की। कंपनी लगभग 216 करोड़ 79 लाख रुपए का इस्तेमाल आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स के या प्रीपेमेंट के लिए करेगी। इसके अलावा लगभग 130 करोड़ रुपए इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। बाकी रकम जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए होगी। यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट यह है कि आईपीओ से मिलने वाली राशि का बड़ा हिस्सा डेट रिपेमेंट में इस्तेमाल होगा। अगर कंपनी अपना कर्ज कम करती है तो आने वाले समय में इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो सकती है और इससे प्रॉफिटेबिलिटी को फायदा मिल सकता है। अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी की टोटल इनकम थी लगभग 1,316 करोड़ 81 लाख रुपए। वित्त वर्ष 2025 में टोटल इनकम बढ़कर 2,217 करोड़ 99 लाख रुपए हो गई और वित्त वर्ष 2026 में टोटल इनकम पर 2,839 करोड़ 67 लाख रुपए हो गई। यानी कंपनी के रेवेन्यू में लगातार अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अब प्रॉफिट की बात करते हैं। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी था 34 करोड़ 49 लाख रुपए। वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 48 करोड़ 14 लाख रुपए हो गया और वित्त वर्ष 2000 पर 63 करोड़ 52 लाख रुपए हो गया। या वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2026 के बीच प्रॉफिट में लगभग 32% की वृद्धि हुई है। यह कंपनी के लिए एक अच्छा और सकारात्मक संकेत है। अब ईबिटिडा की बात करते हैं। वित्त वर्ष 2024 करोड़ 34 लाख रुपए। वित्त वर्ष 2025 में ईबिटिडा बढ़कर 86 करोड़ 49 लाख रुपए हुआ और वित्त वर्ष 2026 में ईबिटिडा बढ़कर 125 करोड़ 65 लाख रुपए हो गया। इससे पता चलता है कि कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में भी सुधार, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन अभी भी काफी कम है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी पैट मार्जिन केवल 2.26% था। इसका मतलब है कि कंपनी 100 रुपये की बिक्री पर लगभग 2 रुपये 26 पैसे का शुद्ध मुनाफा कमा रही थी। इसलिए फ्रेट रेट्स, फ्यूल कॉस्ट, फॉरेन एक्सचेंज, कंपटीशन और इंटरनेशनल ट्रेड कंडीशंस में बदलाव होने पर कंपनी के प्रॉफिट पर असर पड़ सकता है। अब कंपनी के डेट यानी कर्ज की बात करते हैं। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी की टोटल बोरोइंग लगभग 624 करोड़ 6 लाख रुपए थी, जबकि कंपनी का नेटवर्थ लगभग 332 करोड़ 64 लाख रुपए था। इसलिए कंपनी पर डेट एक महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है। हालांकि आईपीओ के जरिए लगभग 279 लाख रुपए कर्ज को चुकाने की योजना है। अब बात करते हैं जीएमपी की। 22 अगस्त 2026 को उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्काईवेज एयर आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी 37 रुपये था। आईपीओ का अपर प्राइस बैंड है 138 रुपये। इसलिए जीएमपी को जोड़ने पर अनुमानित लिस्टिंग प्राइस लगभग 175 रुपये बनती है। यानी इश्यू प्राइस के मुकाबले लगभग 20.1% प्रीमियम का संकेत मिल रहा है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात है, जीएमपी गारंटीड लिस्टिंग गेन नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम केवल एक इंडिकेशन है और लिस्टिंग केस में वास्तविक प्राइस इससे काफी अलग हो सकता है। अब जीएमपी का पिछले 7 दिनों का 9 अगस्त को जीएम था 28 रुपये, 17 अगस्त को जीएमपी था 31 रुपये, 18 अगस्त को जीएमपी था 40 रुपये, 20 अगस्त को जीएमपी पर 42 हो गया, 21 अगस्त को यह हटकर 45 रुपये हुआ और 22 अगस्त को जीएमपी और घटकर 37 रुपये रह गया।
इसका मतलब है कि जीएमपी पॉजिटिव है, लेकिन पिछले 2 दिनों में इसमें गिरावट आई है। इसलिए आईपीओ के अंतिम दिन तक जीएमपी ट्रेंड पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। अब वैल्यूएशन की कंपनी का ईपीएस लगभग 4.37 रुपये बताया गया है। अपर प्राइस बैंड यानी 138 रुपये के आधार पर पोस्ट आईपी लगभग 32 गुना के आसपास आता है। इस वैल्यूएशन को बहुत सस्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन लॉजिस्टिक सेक्टर की कुछ कंपनीज की तुलना में इसी पूरी तरह बहुत महंगा भी नहीं कहा जा सकता। अब कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी की अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है प्रॉफिट में लगभग 32% की वृद्धि। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट में अच्छी ग्रोथ। चौथा पॉजिटिव पॉइंट है इंटीग्रेटेड। पॉजिटिव पॉइंट है आईपीओ प्रोसीड से डेट रिपेमेंट। और छठा पॉजिटिव पॉइंट है कि अभी जीएमपी पॉजिटिव बना हुआ है। अब रिस्क्स को भी समझ लेते हैं। पहला रिस्क है कंपनी का रिलेटिवली हाई डेट, वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत। चौथा रिस्क है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में कंपटीशन। पांचवा रिस्क है जीएमपी में हाल की गिरावट। और छठा रिस्क है आईपीओ के बाद प्रमोटर होल्डिंग का 79.14% से घटकर 56.82% होना। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या स्काईवेज एयर आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? मेरी राय में कंपनी के फंडामेंटल्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे दिखाई देते हैं। रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, ईबिटा बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी पर डेट काफी ज्यादा है और प्रॉफिट मार्जिन कम है। इसलिए इसे एक मीडियम रिस्क आईपीओ माना जा सकता है। अगर आपका उद्देश्य लिस्टिंग गेन है, तो आईपीओ के अंतिम दिन तक जीएमपी, क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जरूर देखें। अगर क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन मजबूत रहता है और जीएमपी भी मजबूत बना रहता है, तो लिस्टिंग सेंटिमेंट पॉजिटिव माना जा सकता है। लेकिन अगर जीएमपी लगातार गिरता है और क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन कमजोर रहता है, तो सावधानी रखना बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए लिस्टिंग के बाद कंपनी का डेट रिडक्शन, प्रॉफिट मार्जिन, क्वार्टरली रिजल्ट्स और वैल्यूएशन देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना ज्यादा उचित हो सकता है। मेरी तरफ से स्काईवेज एयर आईपीओ को फंडामेंटल्स, ग्रोथ, वैल्यूएशन और रिस्क को मिलाकर 10 में लगभग 7 से 7.5 अंक दिए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। निवेश करने से पहले अपनी रिस्क कैपेसिटी और आईपीओ के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को जरूर देखें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप स्काईवेज एयर आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं? धन्यवाद।